अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोस क्लास 11th के बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th का अपकमिंग जो पेपर है वो बायोलॉजी का है। कल आपका पेपर है, इस बीच आपका आज लास्ट डे है प्रिपरेशन का। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब इस पेपर में मैंने जो क्वेश्चन डाले हुए हैं वो पिछले पेपर्स में जेके बोस ने पूछे हैं। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आपका रिविजन भी हो जाएगा और साथ में आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के, किस लेवल के पूछे जाते हैं, ताकि आपको वो पूरा जिस तरीके का जेके बोस का पेपर होता है एज इट इज़ उसी तरीके का पेपर आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 11th बायोलॉजी के पेपर के बारे में। तो देखो, बायोलॉजी का 70 मार्क्स का पेपर होगा एज इट इज़, आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं। और आप 60 मार्क्स को ही अटैम्प्ट करना, पूरा 70 अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि 15% सिलेबस की आपको रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक, तो सिर्फ 60 बेस्ट को ही अटैम्प्ट करना, चाहे फिर आप जूलॉजी में ही मैक्सिमम करें, बॉटनी में मैक्सिमम करें, अलग से आपको दोनों सब्जेक्ट्स को पास नहीं करना है, मिला के पास करना है। ठीक, अगर आपको जब वो एक में कम आ जाएंगे, एक में ज़्यादा आ जाएंगे, तो भी कोई इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक, अलग अलग पास करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बॉटनी की। तो बॉटनी में पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। बॉटनी सेक्शन में पहले आपको यहाँ पे लगभग आई थिंक मतलब 35 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 30 मार्क्स ही अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक, या आप ओवरऑल जब वो 85% पेपर को ही अटैम्प्ट करना है, यानी कि 60 मार्क्स को ही अटैम्प्ट करना। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो 5 आपको पूछी जाएंगे, उसमें पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे conjoint is a closed vascular bundle with no folium। ठीक, पैरेन्काइमा मे बी ऑब्जर्व्ड इन। ठीक, तो किस में वो ऑब्जर्व होता है? क्या मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट स्टम में, मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट स्टम में, या डाइकॉट रूट में? तो क्या आंसर इसका रहेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका रहेगा ए पार्ट, यानी कि मोनोकॉट स्टम। ठीक, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। दूसरा यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। ठीक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। अमंग दीज 4 ऑप्शंस द राइट ऑप्शन इज बी पार्ट, यानी कि वन नेम कंप्राइजिंग ए जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। ठीक, कार्बन फेट्स विटामिन्स या ऑल। ठीक, तो क्या राइट आंसर आपका रहेगा? तो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे ऑल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पे लोकेटेड है? क्या नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है, या जवाहर बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है? तो कहाँ पे है? राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा सी पार्ट, यानी कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर होरा। ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक, द नेट गेन ऑफ एटीपी ज्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज। ठीक, ग्लाइकोलिसिस के दौरान नेट गेन ऑफ एटीपी क्या होता है? क्या 2, 3, 4, 6, 8 क्या होता है? तो राइट आंसर विल बी 2। तो नेट गेन ऑफ एटीपी ज्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 2। ठीक, तो आप याद रख लेना। सेक्शन बी की ओर हम चलेंगे। यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, सभी क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो कुल मिला के आपको 10 मार्क्स बनेंगे। 5 के 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, याद रखना। आंसर सिर्फ 20 से 30 वर्ड्स में ही यहाँ पे लिखना, यानी कि 2 to 3 लाइन्स में आंसर आपका यहाँ पे लिखना, और यू विल गेट बराबर 2 मार्क्स। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन पिछले पेपर्स में बोर्ड वालों ने पूछे हैं। आप इन क्वेश्चन को देखो, कितने क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिफाइन वायरस एंड व्हाट आर वायरॉइड्स। ठीक, वायरस की डेफिनेशन आपको लिखनी है विद इन 1 लाइन, और उसके बाद यहाँ पे वायरॉइड्स की भी आपको डेफिनेशन लिखनी है विद इन 1 लाइन। ठीक, आप देखो आपको आ रहा है याद या नहीं आ रहा है। तो हम आगे चलेंगे। राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। ठीक, रूट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना। मोनोकॉट डाइकॉट रूट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, जनरल रूट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो उनके 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, वो चल जाएगा आपका। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। ठीक, फंजाई की जनरल कैरेक्टर्स एटलीस्ट 2 to 3 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, एंड यू विल गेट 2 मार्क्स। ठीक, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्क्यूलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट स्टम। ठीक, मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टम में जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं उनके बीच आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट में आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2-2 पॉइंटर्स के, या ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 पॉइंटर्स का डिफरेंशिएट आपको उसमें करना है। यू विल गेट 2 मार्क्स। ठीक, उसके बाद नेम 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट जो है उनमें 2 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स को आपको यहाँ पे नाम लिखना है, सिर्फ लिखना है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सेक्शन सी की ओर हम चलेंगे। सेक्शन सी से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। लगभग 8 से 9 लाइन्स में आंसर आपका लिखना है, और आपको बराबर मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, हाउ इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एडवांटेजेस ओवर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 5 किंगडम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हर साल
रिपीट क्वेश्चन है बोर्ड का। तो अब आपको यहाँ पे बोलना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या एडवांटेज है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका वाई ब्रायोफाइटास आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, ब्रायोफाइटास को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? 8 से 9 लाइन्स में आप लिख लीजिएगा आंसर एंड यू विल गेट बराबर 3 मार्क्स। ठीक, उसके बाद 2 to 3 लाइन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2 से 3 लाइन्स आपको लिखनी है हर एक के बारे में। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आपको लिखनी है 2 लाइन्स में। उसके बाद यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन की जो डी डिफरेंशिएशन है, री डिफरेंशिएशन है या डिफरेंशिएशन है, 2 to 3 लाइन्स आपको हर एक की लिखनी है। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन 2 लाइन्स में लिख लीजिएगा, डी डिफरेंशिएशन की 2 लाइन्स में, री डिफरेंशिएशन की 2 लाइन्स में, और आपको बराबर मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट गिव एन अकाउंट ऑन द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ फैमिली सोलिनेसी। ठीक, फैमिली सोलिनेसी के कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको लिखने हैं, डिस्टिंग्विश फीचर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं और आपको मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। 4-5 लिख लीजिएगा, बराबर मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटली डिस्क्राइब द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस प्लांट्स में नेसेसरी होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है। ठीक है, बॉटनी है तो ऑब्वियसली प्लांट्स के बारे में ही क्वेश्चन होगा, तो इसमें ह्यूमंस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे नहीं लिखना। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देखना, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे अगर बोला गया कि ब्राइटली डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर नेसेसरी ग्रोथ, ठीक, ग्रोथ किसकी? प्लांट्स की। बॉटनी का क्वेश्चन तो ऑब्वियसली प्लांट्स की बात ही यहाँ पे हो रही होगी। उसके बाद आपका जो सेक्शन डी रहेगा, यहाँ से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एनी वन अटेम्प्ट करना होगा। लगभग 10 से 15 लाइन्स में आंसर आपको लिखना है और आपको बराबर यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन होगा इसमें और एक क्वेश्चन लॉन्ग ज़ूलॉजी में। पहला यहाँ पे आपका व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे पूरी लाइट रिएक्शन आपको लिखनी है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं और एंड प्रोडक्ट उसका क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके लिखना। और इसके आर पार्ट में यहाँ पे सॉरी इसके आर पार्ट में यहाँ पे आपको बोला है कि डिस्क्राइब कीमो ऑस्मोटिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक, कीमो ऑस्मोटिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज। ठीक, आपको यहाँ पे लिखना है, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करके पूरा लिखना है। ठीक, ये रहा आपका बॉटनी का। ठीक, बॉटनी के जो क्वेश्चंस वो रहे आपके। अब हम जूलॉजी की ओर चलेंगे। जूलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे मतलब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कौन कौन से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तो इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते यहाँ पे, तो उस चीज़ में आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये प्रैक्टिस के लिए आपको। ठीक, जूलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स। ठीक, ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। ठीक, तो ऑप्शंस आपके पास 4 है, तो 4 में राइट आंसर आपका रहेगा कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपका विच फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड सेल ऑर्गेनेली इज आल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सी है? ठीक, देखो आपके पास है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, पहले कट हो जाएगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब एंडोप्लाज्मिक में भी हमारे पास 2 है, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको यहाँ पे इन 2 में एलिमिनेट करना है, तो वो हमारे पास रहेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या होते हैं? गोल्गी बॉडीज। ठीक, क्या होते हैं? तो वही राइबोसोम्स होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडीज नहीं, राइबोसोम्स यहाँ पे होते हैं जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हमारे करवाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका राइट आंसर रहेगा। और मुझे जल्दी से आप कमेंट्स में बता दो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करते हैं हमारे सेल में या हमारी बॉडी में। ठीक, उसके बाद मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज। ठीक, एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन है? क्या एक्टिन है, केराटिन है, कोलेजन है या हेमोग्लोबिन है? तो वो क्या होते हैं? वो हमारी होती है कोलेजन। ठीक, कोलेजन फाइबर्स कहाँ पे लगते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे द लंग वॉल्यूम व्हेन नॉर्मल मैन इज टेकिंग एयर इन exhaling quietly during the normal relaxed breathing, it is called as inspiration, reservoir volume, residual volume, tidal volume है, tidal capacity। तो क्या राइट आंसर रहेगा? tidal volume आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है the volume when air enters into the lungs during the normal quiet inspiration is called as, उस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? ठीक, तो ये शायद रिपीट हुआ है यहाँ पे, नहीं ये तो रिपीट नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक, ये शायद रिपीट ही हुआ है बार बार। ठीक, हम चलेंगे सेक्शन बी की और सेक्शन बी से आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 2-2 मार्क्स वाले होंगे। 2 to 3 लाइन्स में आंसर लिखना है, ज़्यादा नहीं आपको लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट आर नेशनल पार्क्स, 2 एग्जांपल ऑफ नेशनल पार्क्स इन जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन रिपीट है, हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछते हैं नेशनल पार्क्स पे। नेशनल पार्क्स आपको लिखनी है डेफिनेशन 1 लाइन में और 2 एग्जाम्पल आपको लिखनी है कश्मीर की, इंडिया की, जो भी बोला जाएगा वो आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज कोलन। ठीक, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द स्यूडोकोलोमेटा एंड एसिटो एकोलीमेटा। ठीक, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउ डज ए न्यूक्लियस डिफर फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियस के बीच में क्या डिफरेंस होती है, न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसोम्स कहाँ पे होते हैं। तो इस तरीके की एक एक डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई, ठीक है, आपको लिखना है क्यों इसको कहा जाए, क्योंकि एटीपीज बनते हैं यहाँ पे, बहुत सारी रिएक्शंस और भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, तो वो लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द हेरिडिटरी ट्रेट शो इन द पेंटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 2, ठीक, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अगर आपको ये याद नहीं रहा तो PM8 आप यहाँ पे याद रखना, तो ये आपको यहाँ पे रहेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद सेक्शन सी की और हम चलेंगे, यहाँ से फिर से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 मार्क्स वाले पे। जैसे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आपको है, उसकी सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे बोला जाएगा लिखने के लिए, और बाकी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वर्टिब्रेट आर कॉडेट्स बट ऑल कॉडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नोट ऑन काउंटर करंट मैकेनिज्म पे नोट पूछा जाएगा। डबल सर्कुलेशन और इसकी सिग्निफिकेंस पे नोट पूछा जा सकता है। उसके बाद सेक्शन डी की और हम बात करेंगे, तो यहाँ पे लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे स्केलेटल मसल्स आपको पूछी गई हैं, एक्सप्लेन कीजिएगा, एंड अकाउंट ऑन मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। उसके बाद न्यूरॉन्स, इसके और पार्ट में आपका पूछा जाएगा, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए थे, आपका रिवीजन हुआ होगा, आपका कितना पेपर अटेम्प्ट हुआ मुझे कमेंट्स में जरूर